किसान भाइयों, पिछले 15-20 दिन पहले बहुत तेज़ गर्मी पड़ी, जिस वजह से हमारी गन्ने की फसल में थ्रिप्स का अटैक आया। और साथियों, लगभग सभी किसान भाइयों के खेतों में 90% किसान भाइयों के खेतों में इसका अटैक देखा गया। किसान भाई का कैसा भी गन्ना कलर कैसा भी हो, बहुत अच्छा गन्ना चल रहा तो वो भी रुक गया। इसके साथ साथ गन्ने की जो फसल है वो बिल्कुल पीली पीली पड़ गई। लेकिन साथियों, उससे जैसे किसान भाई अब उभरे हैं पिछले 3-4 दिनों से, साथियों गन्ने की फसल में पोका बोइंग का अटैक बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। साथियों, काफ़ी सारे किसान भाइयों के खेतों में मैं अभी निरीक्षण कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ पोका बोइंग बहुत ही खतरनाक तरीके से लग चुका है। किसान साथियों, पोका बोइंग एक फंगस जनित बीमारी है, जिसके लिए साथियों ये जो इन्वायरमेंट, ये जो मौसम है इस वक्त का बहुत ही उपयुक्त है। चाहे किसी भी किसान साथी की फसल में आ गई हो, दिख रही हो साथियों, या फिर ना भी आई हो, सभी किसान साथियों को इसका इलाज ज़रूर करना है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ बताऊंगा, अगर ये बीमारी आपके खेत में आ चुकी है तो आपको कौन सी दवाओं का इस्तेमाल तुरंत करना चाहिए, किस मात्रा में करना चाहिए, और अगर नहीं भी आई है तो साथियों आपको एक स्प्रे अभी लगानी है। किसान साथियों, उस स्प्रे में आपको कौन सी दवा लगानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और 4-5-6 दवाइयाँ बताऊंगा। किसान भाइयों, किसी भी दवाई का आप चयन कर सकते हैं जो इस बीमारी में उपयुक्त है और इसके साथ साथ जो बहुत ही अच्छा लाभ आपको पहुंचा सकती है। किसान भाइयों, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो सभी किसान भाइयों तक पहुंचनी आवश्यक है। टॉप वॉर्नर में इतना नुकसान हमारी फसल को नहीं पहुंचा इस वर्ष जितना ये पोका बोइंग इस वर्ष पहुंचा सकती है, क्योंकि इस साल बारिश जो है लग रहा है कि ज़्यादा होगी। उमस बहुत ही तेज़, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उमस फैली हुई है, और ये मौसम जो है साथियों पोका बोइंग के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसीलिए साथियों केवल 7 से 8 दिनों में ही बहुत ही ज़्यादा खेत प्रभावित इस बीमारी से हो चुके हैं। किसान भाइयों, पोका बोइंग जो बीमारी है उसको तो पहले पहचानने की आवश्यकता है। कुछ मेरे किसान साथी टॉप वॉर्नर इसको समझ लेते हैं और कीटनाशक का स्प्रे कर सकें। किसान भाइयों, इसमें बहुत ही पहले बीज की जो गोब है दोस्तों, बीज की जो गोब है वो पीली पड़ जाती है, उसका रंग पीला हो जाएगा साथियों। कुछ पत्तियां ऐसी हो जाएंगी जैसे कि कपड़े निचोड़ देते हैं, गीला बिल्कुल लिपट जाएंगी साथियों। और इसके साथ साथ दोस्तों फिर ये गोब दूसरी जो स्टेज आएगी वो काले पड़ेंगे और गल करके बिल्कुल नीचे गिर जाती है। हमारी गन्ने की फसल में बहुत तेज़ी के साथ नुकसान फैलता है। और किसान भाइयों, ये फैलने वाली बीमारी है, बहुत तेज़ी से आपके खेत में ये फैलेगी। अगर किसी किसान साथी के खेत में ये लक्षण दिखाई दे रहे हो दोस्तों, तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवाई का स्प्रे करें। किसान साथियों, आपके खेत में अगर पोका बोइंग के लक्षण दिखाई दे चुके हैं साथियों, 20% 30% खेत आपका इससे ग्रसित है साथियों, तो आप तुरंत ही उसमें COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवाई का स्प्रे करें। 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को आप 200-250 लीटर पानी में हो सके तो घोल करके जो साथियों अपने 5 बीघे खेत में स्प्रे कर दीजिए। 200-250 लीटर पानी मैं इसलिए कह रहा हूँ किसान साथियों की ज़्यादातर प्रेशर वाली मशीन से किसान साथी स्प्रे करते हैं। प्रति 20 टंकी साथियों 20 लीटर अगर आप पानी लेते हैं तो लगभग दोस्तों 8 से 10 टंकी लगती है, 200-250 लीटर पानी लगेगा। 500 ग्राम दवाई इसमें घोल दीजिए। किसान भाइयों, एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस दवाई के साथ आप किसी भी कीटनाशक का या फिर किसी अन्य दवा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इस दवाई के साथ केवल ये एक सावधानी है, बिल्कुल पूर्ण रूप से साफ़ कर देगी। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, हो सकता है कि इससे आपको लाभ मिले लेकिन पूर्ण रूप से ख़त्म ना हो, क्योंकि दोस्तों बहुत ही जिद्दी बीमारी पोका बोइंग होती है। जब खेत में फैल जाती है तो आसानी से नहीं छूटती है, तो आपको 10-12 दिन बाद दूसरी जो दवा है वो है कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब, साफ के नाम से ज़्यादातर बाज़ार में मिलती है। आप 10-12 दिन बाद उसका स्प्रे करवा देना, बिल्कुल पूर्ण रूप से आपके खेत से दोस्तों बहुत ही सस्ते में ये बीमारी समाप्त हो जाएगी। 500 ग्राम कार्बेंडाजिम मैंकोजेब भी साथियों 5 बीघे खेत के लिए बहुत हो जाती है। तो ये 2 काम करने हैं, एक स्प्रे दोस्तों कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लगा दो, एक स्प्रे उसके कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का लगा दो 12 दिन 13 दिन बाद साथियों। तो दोस्तों कार्बेंडाजिम मैंकोजेब के साथ अगर आप चाहें तो हल्का फुल्का कीटनाशक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो प्लांटोमाइसिन आता है, जो कि दोस्तों एक पाउच 30 लीटर पानी के लिए होता है, तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरी दवाई मैं आपको बता रहा हूँ किसान भाइयों, ये दवाई बिल्कुल रामबाण हथियार है। अगर किसी किसान भाई का खेत जो है दूसरी स्टेज पे पहुंच गया है, गोब काली पड़नी शुरू हो गई है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है साथियों की जकड़ ली है पोका बोइंग बीमारी ने, तो आप जो है सिनेंटा कंपनी के एमेस्टोर टॉप जो दवा आती है एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल आती है साथियों, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। रेड रॉड पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकाल करके देती है। फंगस जनित जितनी बीमारियाँ होती है सभी प्रकार की बीमारियों को यह समाप्त कर देती है। दोस्तों ब्रॉड स्पेक्ट्रम ये जो दवाई है, इसके साथ साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि बहुत सारे फंगस पर एक साथ काम करने वाली, बहुत सारी फंगस जनित बीमारियों को एक साथ निपटाने वाली सिस्टमिक तरीके से भी यह काम करती है और कॉन्टैक्ट तरीके से भी यह काम करती है। किसान भाइयों,
रेड रॉट पे भी इस दवाई का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रिजल्ट है साथियों। यानी कहने की बात यह है कि अगर आपका खेत बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है साथियों, थोड़ी सी महंगी दवाई है, आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही बार में आपकी दोस्तों जो परेशानी है फसल में वो उसको ये निपटा देगी दोस्तों। इस दवाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, सभी जगह पर ये आपको मिल जाएगी। 25 से 30 ml साथियों प्रति टंकी आप मिस्टर टॉप को डालिए, बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सिंजेंटा कंपनी के अलावा दोस्तों सुमिटोमो का आता है, स्वाधीन नाम से आता है, और इसके साथ साथ इसमें सल्फर पर टेबुकोनाजोल आता है दोस्तों। आधा किलोग्राम मात्रा आप 1 एकड़ में लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा। दवाई हो गई 4, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया, दूसरा हो गया कार्बेंडाजिमाइकोजेब हो गया, तीसरी हो गई हमारी सिंजेंटा कंपनी का मिस्टर टॉप। उसको कब लगानी मैंने आपको बता दिया, जब आपकी स्थिति ज़्यादा खराब हो। और किसान भाई टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर जो हारू के नाम से आया, स्वाधीन नाम से आता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से रिजल्ट आपको इस दवाई के मिलेंगे। एक साथ दोस्तों और बता दूं जानकारी, बहुत अच्छी इसके रिजल्ट भी इसके मिलते हैं, जो कि बाइस्टार्ट का रोको नाम से आता है। थाइफेनाइड मिथाइल बहुत आसानी से आपको बाजार में मिल जाएगी। अकेली दवा का आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। अगर आपके खेत में बहुत ही ज़्यादा रोग नहीं है, अच्छा रिजल्ट ये दवाई देगी, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी दोस्तों। बहुत ही अच्छे तरीके से ये भी फंगस को रोकने में सक्षम है। बाज़ार में कई नामों से ये साल्ट मिल जाएगा। थाइफेनाइड मिथाइल में आपको साल्ट बता रहा हूँ, अच्छी कंपनी का लीजिए किसान भाइयों, सुंदर आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब मैंने एक चीज़ किसान साथियों शुरू में वीडियो में कही थी कि कौन सी दवा कब इस्तेमाल करनी है। किसान भाइयों सबसे अच्छी और सबसे आसान दवाई है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दोस्तों। लगते ही तुरंत आपको असर दिखाई देने लगेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो 12 दिन बाद आप कार्बेंडाजिमाइकोजेब का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन साथियों अब आते हैं कार्बेंडाजिमाइकोजेब पे। किसान भाइयों बहुत ही सस्ती और इसके साथ साथ बहुत ही अच्छी दवाई है, सबसे ज़्यादा मार्केट में मिलती है, सबसे ज़्यादा बिकती है साथियों। 2 दवाइयों का इसके अंदर कॉम्बिनेशन है, सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट, तो दोनों तरीके से काम करती है। आप COC को हटा करके, अगर आपके खेत में कम लक्षण है तो आप COC को हटा करके आप खाली कार्बेंडाजिमाइकोजेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 दिन बाद वही कहानी है। अगर साथियों आपको बढ़िया रिजल्ट मिला तो कोई दिक्कत नहीं, बल्कि आप इसी को रखिए। अगर ऐसा लगता है दोस्तों कि पूरे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, अभी भी रोग है आपके खेत में, तो आप 12 दिन बाद COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं दोस्तों कि आपको पहले COC करनी है स्प्रे। लेकिन सबसे सस्ती और अच्छी दवाई दोस्तों COC है, आसानी से मिल जाती है, उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों मैंने आपको जो है वो दवाई भी बता दी जो कि बिल्कुल लास्ट में करनी है, जैसे कि एमिस्टार हो गया, जो लास्ट स्टेज पे जब कुछ नहीं सही होता तब आप स्प्रे करें। इसके अलावा दोस्तों टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर जो है हारू नाम से आता है दोस्तों, वो भी 2-3 नामों से आपको मिल जाएगा मार्केट में, वो आप ले सकते हैं अच्छी कंपनियों का ही ले साथियों। या फिर आप जो है इन दवाइयों में से किसी भी दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी फंजीसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवाई प्रिवेंटिव है, सिर्फ COC को छोड़ करके प्रिवेंटिव भी है। अगर मतलब आपके खेत में अगर रोग नहीं आया है तो आप इनमें से किसी भी दवाओं को स्प्रे कर दीजिए किसान भाई, रोग आएगा भी नहीं, और अगर थोड़ा बहुत है भी तो वो भी समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो किसान भाई ये वीडियो मैं समझता हूँ कि पोका बोइंग के लिए और इसके साथ साथ पूर्ण रूप से काम करेगी। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा किसान भाइयों तक, जिससे उन्हें भी जानकारी मिले। और दोस्तों जो मैंने सारी दवाएं बताई हैं, इनमें से किसी भी एक दवाई का चयन करके आप अपने खेत में स्प्रे करिए, ज़बरदस्त शानदार रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। मिलते हैं ना वीडियो में नया टॉपिक के साथ।